everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दिव्या का वीडियो नहीं आया, दिव्या कहाँ गायब है। तो मेरा एक अपॉइंटमेंट था जिसमें मैं बिजी थी और अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा एक और पहलू, ये पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें जो मेरे सामने आया है, सामने तो देखिए काफी पहले आ गया था, लेकिन मैंने इस पे बात नहीं की क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर इस पे कोई बात करे तो वो अंधविश्वास फैला रहा है एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे बात हुई थी वशीकरण की। ठीक है कि जो है जगत दीदी ने जगत भैया के ऊपर वशीकरण किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को लगता है ये होता नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये होता है। तो असलियत क्या है, होता है कि नहीं होता है। तो मैं इतना बोलूंगी, देखिए ये तो अपने अपने मानने के ऊपर है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं होता, बहुत सारे लोग मानते हैं कि होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव की कीमत नहीं पता चलेगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। राइट। तो ये सारी चीजें मैं बिलीव करती हूँ कि होती है। और एक और चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से जगत भैया इस वक्त बिहेव कर रहे हैं उसे बहुत क्लियर हो रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो लफड़ा है भाई। मतलब एक इंसान जिसने इंजीनियरिंग की है ना, जो पढ़ा लिखा है, वो ऐसी बेवकूफियां किए जा रहा किए जा रहा किए जा रहा। माँ बाप भाई बहन दोस्त सबको एक दरकिनार करके एक ही औरत के पीछे भाग रहा है, एक ही औरत के। अभी जन्मदिन तक तो आपने देखा ना कि जा रहे थे मैसूर, और हैदराबाद की जो आपको सीरीज सामने आई वो आप सबने देखी। राइट। तो ये ऐसे नहीं होती चीजें, क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, जिसका दिमाग अपने वश में रहता है, तो वो सोच लेता है एक पॉइंट पर, जब उसको अपनी माँ के आंसू दिखेंगे, जब उसको अपनी वाइफ के आंसू दिखेंगे, देखेगा कि पूरा घर परेशान है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसका दिमाग, उसकी अंतरात्मा जो अंदर से धिक्कारेगी कि बस कर, इनका बस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मे भी शायद भाई कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। यू नेवर नो। आई बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। और बाकी फिर इनके इसके अलावा मैंने इनके मम्मी का वीडियो देखा, और इनकी मम्मी का वीडियो देख के ना मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई, मैं बहुत अपसेट होती हूँ। और मैं इस बंदे को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, जगत भैया को, कि सुनो सचिन महाराज, सुनो तुम मेरी बात, कि तुम्हें दुनिया में हर रिश्ता मिलेगा दोबारा, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, एक ही बार मिलते हैं लाइफ में। उनको बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत से रखना चाहिए। तुम्हारे जीवन की पहली टीचर है, वो दौड़ के एक पैर पे दौड़ के तुम्हारे पास गई थी देखने के लिए कि मैं सब ठीक करूंगी। लेकिन वो जिस तरह से उनका वीडियो आया, मैं तो बहुत दुखी हो गई कि कितना एक, जिसको कहते हैं ना हारा हुआ सा, एक एक हारी हुई माँ, वो दिखी मुझे उनके अंदर। तो इस गति को अपने माँ बाप को ना पहुंचाओ। ठीक है, तुम्हारे घर में ऑलरेडी सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तुम खुद पढ़े लिखे हो, तो थोड़ा सा तरीके से सॉर्ट करने की कोशिश करो। बाकी हाँ, जो वो वशीकरण वाला चीज है उसके कारण लगता है भैया के दिमाग में जंग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ? और ये हुआ कि देखिए, हमने बोला कि इनके दोस्तों को पहले समझाना चाहिए था। मेरा आज भी उस चीज पे वही स्टैंड है कि जब आप लोग जुड़े हुए थे, इतना एक्सेस था, इतने क्लोज थे, तो उसी वक्त और आगे भी अगर कोई ऐसा आपके ग्रुप में, गैंग में करे ना, तो उसको सबके सामने थोड़ा सा इंसल्टिंग फील करवाओ, ताकि उसे लगे लोग नोटिस कर रहे हैं, चीजें गलत जा रही हैं। बाकी इसकी बहन तो बहुत अकलमंद है यार, हेड्स ऑफ। मुझे नहीं पता था कि छोटी बहन है, क्योंकि बातों से जो मेच्योरिटी का लेवल था उससे मुझे लगा कि बड़ी बहन है, लेकिन वो छोटी बहन है। एंड मैं बोलती हूँ कि ऐसे फैमिली मेंबर्स कम होते हैं जो बिल्कुल डंके की चोट पे ये चीज मानते हैं, ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ का इंसान गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सही है वो उसको सपोर्ट करते हैं, विच शी इज डूइंग वेरी नाइसली। तो आई अप्रिशिएट हर। बाकी और देखा कि अभी जो जगत भैया हैं वो चले गए हैं कहाँ, कोलंबो, बोले तो लंका की राजधानी। लंका की राजधानी गए हैं। अब क्यों गए हैं, क्या सोच के गए हैं, किसके साथ गए हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बिकॉज जो हैदराबाद वाला एपिसोड सामने आया है उसके बाद थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं तुम लंका, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी वो ताड़का जी भी तो नहीं चली गई है लंका, ये अकेले गए हो? अभी कुछ उटपटांग करना नहीं भाई, तुम्हारा पूरा घर परेशान है, तुमको शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो क्या कर रहे हो। मतलब ठीक है, एक इंसान को बर्बाद करने के लिए तुमने अपना पूरा फैमिली बर्बाद कर लिया है, पूरी फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद कर ली है। क्या हो रहा है? उससे डॉलर्स आ रहे हैं, इतने महंगे डॉलर्स कमा रहे हो तुम, इतने महंगे, घर की इज्जत बेच के। एक चीज से जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ, आज एक कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी जहां पे मनीषा से किसी की बात हो रही थी, और वहां पे मनीषा ने बोला कि रिएक्शन वालों का काम है सिर्फ गंदगी फैलाना, उनका और काम ही क्या है। तो यहाँ पे मैं मनीषा को सपोर्ट नहीं करती इस स्टेटमेंट के लिए। रीजन, गंदगी लाया कौन?
भाई बहन के रिश्ते में लैला मजनू बना कौन? रिएक्शन वालों ने बनाया? नहीं, रिएक्शन वालों ने नहीं बनाया उसको। ये जो पूरा मुद्दा है, इसको सोशल मीडिया पे लाया कौन? रिएक्शन वाले लाए? नहीं। लेकिन जब आप खुद ला के पटकोगे ऐसे मुद्दे, जब आप लोग खुद, जब ब्लॉगर्स खुद बताएंगे कि भाई बहन के रिश्ते के पीछे हम क्या कर रहे थे, तो लोग बोलेंगे। और हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हम लोग कोई गंदगी नहीं मचा रहे। जो आप लोग दिखा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये बोलना कि रिएक्शन वालों का तो काम ही है गंदगी करना, ना जी ना। रिएक्शन वालों का काम गंदगी करना नहीं है। जो गंदगी कर रहा है उसके ऊपर बात करना है रिएक्शन वालों का काम। और बाकी रही बात, इसके अलावा इनके साथ है, इनके सपोर्ट में है ऑब्वियसली। एक चीज बिल्कुल, मैं एक चीज बोलूंगी इनके पति को कि बंद करो और अपनी बीवी के पास जाओ और बैठ के घर में सारी चीजें सुलझाओ। और भी इनके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बोला है कि वाकई में अभी तक सिर्फ 5% बाहर आया है। तो भैया हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहे हैं, लाओ ना 95%, हम भी तो देखें किस हद तक की गंदगी हुई है। हम लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं, देखने में बहुत इंटरेस्टेड है कि किस हद की गंदगी हुई है। तुम लोगों ने बिग बॉस का टीआरपी डाउन डाउन कर दिया, तुम लोग शर्म आती है? कोई बिग बॉस नहीं देख रहा है, बिग बॉस वालों को पता चलेगा केस कर देंगे तुम लोग के ऊपर। बाकी ये केस से एक बात याद आई कि जैसे जो लोगों को लग रहा है ना कि मनीषा बहुत कमजोर है, वीक है, ये है वो है, एक ही चीज बोलूंगी, पूरा जो कहते हैं ना, द बॉल इज इन हर कोर्ट। उसको सिर्फ एक कंप्लेंट कराने की देरी है जो वो रोक के रखी है। तो जिसको लग रहा है कि वो बेवकूफ है या जो भी है या ये भी है, भाई उसके हाथ में इस वक्त इतना पावर है ना, एक कंप्लेंट हो जाएगी पूरा घर बर्बाद हो जाएगा इनका। समझ रहे हो? तो अगर वो नहीं कर रही है, इसका मतलब समझो कि बंदी एक अच्छी बीवी है, अभी भी वो उसी घर में रह रही है। हालांकि डाउट होता है कि कहीं मिले हुए तो नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी गंदगी करेगा कोई मिलकर। कभी नहीं, कर ही नहीं सकता भाई। कहीं ना कहीं तो अपनी इज्जत के बारे में सोचेगा कि कहीं मेरे माँ बाप की बेइज्जती ना हो, कहीं मेरी बहन की बेइज्जती ना हो। इनके तो घर वालों को ही नहीं पता था क्या चल रहा है। चलिए बात थोड़ा सा स्विच करते हैं जगत दीदी के ऊपर, जो बड़ी लंबी चुप्पी साधी हुई है, गायब हो गई है एकदम से। क्यों गायब हो गए हो? आप तो अपने होने वाले फियांसे को भी धोखे में रखा था आपने। आपकी एंगेजमेंट होती है, आप कहती हैं कि उसके साथ एंगेजमेंट करके मैंने 15 लाख रुपए कमा लिए। कितना मतलब आपने डाउनग्रेड कर दिया उस आदमी को जो आपका भला करने चला था। किसी की भी कोई कीमत है कि बस एक घर देखा और बस सब कुछ एक तरफ। आपके भाई ने माफी क्यों मांगी? आके सफाई दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो सफाई? सबको गालियां देने वाली, सबको माँ बहन की गालियां देने वाली, सबको बद्दुआ देने वाली, क्या हो गया आपको? वशीकरण पर आते हैं। चलिए, सुनने में आ रहा है कि आपने वशीकरण किया है। अगर आपने वशीकरण किया है तो गाइस जितने लोग यहाँ पर है ना, वशीकरण नेगेटिव चीजों में आता है बेसिकली, है ना, कि किसी को गलत तरीके से अपने लिए पागल कर लेना इस वशीकरण। फिर उसके बाद उसको आप ही आप दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब आप इन नेगेटिव शक्तियों के पास जाते हो ना, आपका काम फ्री में नहीं होता। ये आपसे बराबर भरपाई करवाती है अपनी चीजों की। और इस वक्त इनके ऊपर बैकफायर कर गया। अगर इन्होंने कराया है तो आई एम नॉट, मैं पुष्टि नहीं कर रही कि इन्होंने कराया है, लेकिन अगर कराया है तो इनके ऊपर बैकफायर कर गया है। क्योंकि ये जिस लेवल की जो बदनामी है ना, ये नॉर्मल नहीं है। दिस नॉट नॉर्मल कि पूरा सोशल मीडिया आपके अगेंस्ट है, कोई आपके साथ नहीं खड़ा। और ये चीजें जब बैकफायर करती है ना, तो आपके सपोर्ट में भी जो जो आएंगे सबको लपेटेगी वो चीज। इतनी खतरनाक होती है ये सारी चीजें। इसलिए कभी भी ये तंत्र मंत्र तांत्रिक ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें कोई भी, ये जितनी भी शक्तियां हैं, तीसरी शक्तियां, है ना, ये अपना बदला लेती हैं और इनका बदला बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाता है। आप देखो चाचा के फैक्ट सुनो, आपको पता चलेगा, आपको विश्वास होगा। ना जाने कितने लोगों के साथ हो चुका है ये सब कुछ। वो तो रियल लाइफ स्टोरीज ही बताते हैं अपने चैनल पर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भगवान है तो आप भगवान के पास क्यों नहीं जा सकते? आप लोगों के पास नेगेटिव शक्ति काम बहुत जल्दी करती है, लेकिन बदला भी निकाल लेती है। तो अगर आपने किया है तो आपके ऊपर बैकफायर कर गया है, तो आप देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाएगी। इसको आप स्टार्ट समझिए सिर्फ। जगत दीदी को बोल रही हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट समझिए। ये जिस लेवल तक जाती है ना, भाई बहुत खतरनाक हो जाता है। लोगों को जाना पड़ता है दुनिया छोड़ के, ये इस लेवल तक जाती है सारी चीजें।
यू नो, पॉजिटिव वाइब्स हैं तो नेगेटिव वाइब्स भी हैं, प्लस है तो माइनस है, तो भगवान है तो शैतान भी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने किसी को ढूंढ लिया हो जिसको पता हो कि भाई शैतान का पता क्या है। इनको शायद पता रहा होगा, आई डोंट नो। भगवान के पास क्यों नहीं जाते हो? भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, भगवान से बोलो, माफी मांगो, हो सकता है आपको माफ कर दे। क्योंकि जिस हिसाब से आपकी बेइज्जती हो रही है, देख के अच्छा नहीं लग रहा है। एज अ लेडी मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है देख करके कि किसी औरत की इतनी बेइज्जती हो रही है, लेकिन औरत ने काम किए हैं बेइज्जती वाले। औरत ने किसी का घर बिगाड़ने की कोशिश की है। वो लड़की तो चंडी बन जाएगी, वो चंडी बन जाएगी तो जो जैसे वो कह रही है ना कि फाड़ के रख दूंगी, तो फाड़ के भी रख देगी। उसके ऊपर तो भरोसा है, उसके तो दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है। और जो उसका हस्बैंड है, उसकी तो भाई एक्टिविटीज ही अजीब सी है ना। उसके भाई जैसे दोस्त कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, उसको उसकी मम्मी कंट्रोल कर पा रही है ना, भाई बहन कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो समझ सकते हो ना कि भाई ये दिस इज नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल। मैं बोल नहीं रही हूँ कि ये जो भी हुआ है जो हुआ है, लेकिन हाँ, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। कहता है अभी मैं और वीडियो लाऊंगा, अभी मैं और वीडियो लाऊंगा, अभी मैं और वीडियो लाऊंगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भैया, कर है वो लंका से जाके कौन सा नया बम फोड़ने वाले हो? अपने घर, अपने अंदर का जो रावण है ना, उधर ही छोड़कर आ जाओ। उसका मायका है जहां तुम गए हो, तो वहीं छोड़कर आ जाओ अपने अंदर का रावण, और आके अपना घर बसाओ बैठ करके। हालांकि वाइफ के लिए बहुत मुश्किल होगा, मनीषा के लिए बहुत मुश्किल होगा इसके ऊपर दोबारा विश्वास करना, लेकिन भाई जो जो चीजें इस पूरी कहानी में जो जो चीजें बाहर आ रही है ना, कि वशीकरण किया हुआ है, उतर नहीं रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है, सब जगह नहीं हो रहा है, जिसने किया है वही उतार सकता, नहीं ऐसा नहीं है कि जिसने किया है वही उतार सकता है। उतर जाता है, बड़े आराम से उतर जाता है। बस मिलना चाहिए जो उतार दे इनका वशीकरण। उतरेगा तो शायद होश में आएंगे, भैया ऐसे करेंगे, ओ माय गॉड सस्ता नशा, ओ उतर गया, ऐसा हो जाएगा। फिलहाल तो भैया का कहना है कि भैया हम शादी नहीं होने देंगे, भैया तुमने शादी तोड़ ली, अब तो शांत बैठ जाओ, तो अपना घर बसाओ, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम। हद मचा के रखी है यार इन लोगों ने, हद मचा के रखी। जहां देखो यही बातें हो रही, जहां देखो यही बातें हो रही, तरह तरह की चीजें जिसके ऊपर हम लोग कभी डिस्कस भी नहीं करते, वशीकरण जैसी चीजें, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और भैया लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। उनकी नई नई कंट्रोवर्सी, भैया तुम्हारे रोज नए दुश्मन बनेंगे। और जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, अगर उसने वशीकरण किया है तो वो आपके ऊपर भी आ जाएगा अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो। क्योंकि क्या होता है कि जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं या बदुआएं जो होती है ना, उनको भी पता होता है अगर गलत इंसान को आपने दे दी ना, तो वो लौट के आपके पास आ जाती है। ये ध्यान रखिए। इसलिए कभी किसी गलत इंसान को बदुआ भी मत दो, और किसी के ऊपर ये जादू टोना वशीकरण ये सब भी मत करो। अपने पास वापस लौट के आ जाती है, और बैकफायर करती है तो बहुत 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 गंदा बैकफायर करती है, बहुत ही गंदा। इतना गंदा कि उतारना मुश्किल हो जाता है। डोंट डू इट। आई नेवर न्यू कि कभी मुझे ये भी डिस्कस करना पड़ेगा। मैं किसी भी अंधविश्वास को भड़का या बहकावा नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि भगवान है, और अगर आपको कोई भी मुसीबत हो ना, तो भगवान से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि उनके पास जाओ आप। लेकिन यहाँ पे देखती हूँ सोशल मीडिया पे भगवान को भी ऐसे यूज कर लिया जाता है कि रे भगवान देखेंगे, भगवान देखेंगे। भगवान अंधे नहीं है। भगवान 100% परफेक्ट जो होता है ना, वो होता है भगवान। तो भगवान तो इतनी सुई बराबर भी किसी की गलती पकड़ ले, उनको किसी भी सबूत की जरूरत नहीं। तो भगवान को बीच में ना लाओ, कोई भी मत लाओ, कोई भी मत लाओ भगवान को बीच में। बिकॉज ऊपर वाला सब जानता है, उसका सीसीटीवी बिल्कुल 24 घंटे खड़ा एकदम तैनात रहता है हम लोग के ऊपर। ठीक, तो भगवान को बीच में ना लाएं, भगवान का नाम ही काफी है, बस जय महाकाल बोले, काफी है। महाकाल को सब पता होता है, कोई भी भगवान हो उनको सब पता होता है। लेकिन ये सब जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, तुम लोगों ने जो ये काम किया है ना, बिग बॉस का जो टीआरपी तुमने डाउन किया है ना, तुम लोग को बिग बॉस कभी माफ नहीं करेगा, ये याद रखना। कभी माफ नहीं करेगा बिग बॉस तुम्हें। तुम लोगों ने इतने सारे उसके व्यूअर्स खींच लिए अपनी कंट्रोवर्सी करके, शर्म नहीं आती है? कभी सुधरोगे? सुधर जाओ, सुधर जाओ। और हाँ, एक चीज मैं फिर से बोलूंगी कि भाई तुमने जो भाई बहन का रिश्ता तुम दोनों औरत आदमी ने खराब किया है ना, ये इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि भाई हमारे, हमने भी भाई बनाया, हमारे भी मुंह बोले भाई हैं। कितना अजीब लगेगा उनसे बात करके कि भाई भाई बोल रहे हैं, और सामने तो यूट्यूब पर ऐसा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि नहीं, भाई बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है। हो सकता है आपके अंदर दूसरी फीलिंग्स आ जाए भाई के लिए। भाई stop! मैं कभी सोच भी नहीं सकती, कितना गंदा किया है तुम लोगों ने इस रिश्ते को।
शर्म कर लो, शर्म कर लो। दोस्ती बना लेते एक दूसरे को। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा पहला वीडियो था। मैं थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाऊं, मैं अभी बाहर से आई हूँ। मैं थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाऊं, उसके बाद लाऊंगी धमाकेदार वीडियो, धमाकेदार। ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। जय महाकाल।